आज की वीडियो होने वाली है चूपाकाब्रा नामक एक जीव के ऊपर। मेरे एक व्यूवर हैं जिनका नाम जतिन भारद्वाज है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो चूपाकाब्रा पर लेकर आऊं, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चूपाकाब्रा के ऊपर वीडियोस लेकर आऊं। इसलिए आज की वीडियो में चूपाकाब्रा पर लेकर आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट सुनाया है। उस फैक्ट को जाकर अब ज़रूर सुनिए, आप पक्का शॉक हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, आज के वीडियो पर आते हैं। चूपाकाब्रा एक लेजेंडरी क्रीचर है जिसे कुछ लोग गोट सकर भी कहते हैं, क्योंकि स्पेनिश भाषा में चूपा का मतलब शक करना होता है और काबरा का मतलब गोट होता है, मतलब गोट को शक करने वाला। इसलिए कुछ लोग इसे गोट सकर भी कहते हैं। ये दुनिया के अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि मेक्सिको, प्यूर्टो रिका और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जगहों पर। प्यूर्टो रिका में इसकी साइटिंग्स 1995 से रिपोर्ट की जा रही हैं। इसकी सबसे पहली घटना मार्च 1995 में हुई थी। जिन लोगों का इससे सामना हुआ उन्होंने इसे या तो रेप्टाइल बताया या फिर एक एलियन बताया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ये चूपाकाब्रा दिखने में एक छोटा सा भालू जैसा दिखाई देता है, जिसकी बड़ी सी पूंछ भी होती है और इसकी रीढ़ की हड्डी इसकी पूंछ तक जाती है। वैसे तो ये प्यूर्टो रिका में 1970s से ही है और तब से ही ये वहाँ आतंक और दहशत मचा रहा है, लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था कि वो एक नॉर्मल जीव नहीं है। सबसे पहले लोगों ने इसे 1995 में ही देखा था। प्यूर्टो रिका में 1995 में 8 शिप्स को मरा हुआ पाया गया था। 8 के 8 शिप्स को बड़ी ही बर्बरता से मारा गया था। उनकी छाती को पूरा का पूरा तोड़ दिया गया था और उनके शरीर में से मानो खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। इसलिए कुछ लोग ये मान रहे थे कि ये एक वैम्पायर का काम है, लेकिन असलियत में ये एक चूपाकाब्रा का काम था। कुछ महीने बीत गए और जब अगस्त का महीना आया तो एक आई विटनेस का बयान आया जिसका नाम मैडलीन था। उसने सबसे पहले एक अजीब से दिखने वाले जीव को देखा था। वो और कोई नहीं बल्कि एक चूपाकाब्रा ही था। तब से ही चूपाकाब्रा लोगों की नज़र में आया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी इस चूपाकाब्रा नामक जीव के ऊपर। और अब मैं आपको इससे जुड़ी एक घटना सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मैंने एक दूसरे चैनल से ली है। मैं आप लोगों को झूठ बोलकर कोई भी कहानी सुनाना नहीं चाहता और मैं झूठ की बुनियाद पर अपने चैनल को बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने एक दूसरे चैनल से इस घटना को लिया है। अगर आपने ये घटना सुनी हुई है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने इस घटना को नहीं सुना तो आज मेरे वीडियो में से सुन लीजिए। मेरा नाम एलेक्स है। यह घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। मेरे साथ मेरा एक कुत्ता भी रहता है जिसका नाम जैक है। हम दोनों साथ में ही पूरे दिन अपने फार्म हाउस में रहते हैं।
एक दिन मैं अपने फार्म हाउस में कुछ काम कर रहा था, तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम पैट था वो मेरे फार्म हाउस में आया और उसने मुझे कहा कि एलेक्स, पास ही के एक शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है, चलो हम सब वहाँ चलते हैं। मैंने पैट को कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे फार्म में बहुत काम है और मैं जैक को यहाँ छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो पैट ने मुझे कहा कि अगर काम ज़्यादा है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और रही बात जैक की तो हम लोग भी इसे साथ में लेकर चलते हैं। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने पैट की बात मानी और मैंने और पैट ने मिलकर फार्म हाउस के काम को जल्दी से कंप्लीट किया और जैक, मैं और पैट हम तीनों मिलकर सर्कस देखने चले गए। हम लोग रात तक सर्कस देखने वाली जगह पर पहुंच चुके थे। हम जैक को सर्कस के अंदर नहीं ले जा सकते थे, जिस वजह से हमने जैक को बाहर एक पेड़ से बांध दिया और मैं और पैट हम दोनों सर्कस देखने अंदर चले गए। 10-15 मिनट ही हुए होंगे, तभी मेरा मन किया कि मैं जाके जैक को चेक करके आऊं कि आखिर जैक सुरक्षित है या नहीं। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि जैक अब उस पेड़ पर बंधा हुआ नहीं था। उसकी गले की रस्सी उसी पेड़ पर बंधी हुई थी, लेकिन जैक वहां मौजूद नहीं था। मैं जैक को आवाज लगा रहा था, जैक, जैक, तुम कहाँ हो? लेकिन कहीं से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तभी मेरे सामने से जैक जो है वो बहुत तेजी से भागता हुआ आया और वो आके मेरे पीछे छुप गया। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिशें की, जैक तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? लेकिन था तो वो एक जानवर ही, इसलिए वो मुझे कोई जवाब तो नहीं दे पाया। लेकिन वो सीधा मेरे गले से आके लड़ गया। मैं उसे संभाल ही रहा था, तब मुझे पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी में से खून निकल रहा है। मैं वो खून को समेटने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा दिखने वाला जीव एक पेड़ के पीछे से जैक को देख रहा है और घुर्रा रहा है। वो दिखने में बहुत ही अजीब था। वो एक छोटे भालू जैसा नजर आ रहा था। उसकी बड़ी सी पूंछ भी मौजूद थी और उसकी रीढ़ की हड्डी मानो उसकी पूंछ तक जा रही थी। वो बहुत देर तक जैक को देखता रहा और घुर्राता रहा। बाद में वो उस जगह से चला गया। बाद में जैक को लेकर मैं अंदर गया और पैट को मैंने सारी घटना बताई कि मैंने अभी क्या देखा है। उसके बाद हम तीनों अपने फार्म हाउस में वापस आ गए। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यही ख़त्म। चुपा काबरा से जुड़ी ये घटना मैंने जो आज आपको सुनाई है वो आपको कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपका ओपिनियन ज़रूर जानना है और मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। दूसरे चैनल के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।